नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 10वां पाठ जीने की कला, जिसे लिखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। आज़ाद जी का जन्म 1885 और निधन 1958 में हुआ था। लोग सदा इस खोज में रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए, मगर वह यह नहीं जानते कि सबसे बड़ा काम तो खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी से काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई भी नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम भी कोई नहीं है कि आप जीते रहिए। इससे यह मुश्किल हल ही कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। आज़ाद जी लिखते हैं कि उनका ख्याल ऐसा है कि चीन में एक सवाल पूछा गया कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, तो जवाब यह था कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चीनी लोगों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण कैसा है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद की खुश रहिए, खुद की खुशी के लिए काम कीजिए, दूसरों से भी कहें, खुश रहने के लिए कहें, और अपने चेहरा उदास न होने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गिड की एक बात बहुत ही अच्छी लगी है। बात यह है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब इसका ऐसा है कि व्यक्तित्व जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह दूसरे पर भी पड़ना चाहिए। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उदास ना हों और न किसी दूसरे को उदास होने दें। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई, तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम से किसी आदमी का जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हम पूर्णतः दूसरों पर आश्रित हैं। हमारी खुशी नहीं है। हम खुश होते हैं दूसरों को देखकर, और दूसरे खुश होते हैं हमें देखकर। इसीलिए हमें खुश रहना है और सबको खुश करना है। यदि हमारे चारों तरफ उदास चेहरे आ जाएं, तो हम भी खुश नहीं रह सकते। यह बात बहुत अजीब है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों ने खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर या एक सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र को नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पक्षियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूल और फूलों की बहारें जो शोभा दिखाई देती है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सच सकता है। प्रकृति की ये जो रूप सभा है, इसमें वही जीवन सच सकता है जो अपने वक्ष में धमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलखिलाकर स्थान प्राप्त करता हो। तो यह थी मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई जीने की कला। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।